स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है फिफ्थ लेक्चर वीडियो है हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट में लास्ट स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट का। देखिए कंक्रीट में एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए आपको, तो सीमेंट का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन एक लॉन्ग प्रोसेस है। हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन में भी पढ़ा था कि 1 to 3 डेज में जो है सीमेंट जो है 60 to 70% रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, 7 डेज में 80% और 90% तक रिएक्शन कर लेती है और फिर उसके बाद ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहता है। तो इसीलिए कंक्रीट में क्यूरिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यूरिंग में मतलब हम एक्स्ट्रा वाटर अप्लाई करते हैं कंक्रीट पर बाहर से। ठीक है, तो वाटर अप्लाई करने से क्या होता है कि कंक्रीट में जो भी मॉइस्चर लॉस हुआ है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, जिसकी वजह से जो अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है जिसकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई है और वो रिएक्शन कंप्लीट ना होने से वो कंक्रीट में अनहाइड्रेटेड रह गया है। अनहाइड्रेटेड रहने से उसने अपनी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और सीमेंट अगर अपनी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्योंकि सीमेंट ही एक बाइंडर मटेरियल होता है कंक्रीट में, अगर वही मटेरियल पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कंक्रीट में फिर हनीकॉम्बनेस या परमेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जो वाटर हमारा मॉइस्चर की वजह से लॉस होता है, इसलिए हम कंक्रीट में फिर एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस एक्स्ट्रा वाटर को हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि कंक्रीट में हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो सके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। Concrete that dries out will not reach its desired strength and meet the specific longer cure the better concrete। जितनी ज़्यादा क्यूरिंग लंबी होगी उतनी ज़्यादा बेटर कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करेगा। अब एक फंडामेंटली समझ लेते हैं कि कंक्रीट में हाइड्रेशन के लिए जो वाटर सीमेंट रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर सीमेंट रेशो की हाइड्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 0.23 होती है। ठीक है, और फिलिंग वॉइड्स, जो जेल पोर के वॉइड्स हैं उसको फिल करने के लिए वाटर सीमेंट रेशो की नीड होती है 0.15। तो टोटल अगर अपन इन दोनों का करें तो 0.38 वाटर सीमेंट रेशो की हमें नीड होती है। अब अगर आप मान लीजिए वाटर सीमेंट रेशो 0.4 से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये 4 से वाटर सीमेंट रेशो डिज़ाइन कर रहे हैं और 0.38 हमें एक्चुअल में कंक्रीटिंग के लिए चाहिए पानी। तो उससे क्या होगा, कुछ अमाउंट का वो लॉस तो कंपलसरी है कि वो मॉइस्चर लॉस होगा, कुछ अमाउंट का ट्रांसपोर्टेशन में भी ले जाने पर भी, प्लेसिंग के टाइम भी वाटर लॉसेस होते हैं। तो इन सब की वजह से कुछ अमाउंट का वाटर लॉस होता है। तो उस वाटर लॉस को ओवरकम करने के लिए हमें क्यूरिंग एक ऑप्शन है। ठीक है, क्यूरिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई भी एक रीजंस की वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है इफेक्ट हो सकती है, कंक्रीट की लाइफ कम हो सकती है, कंक्रीट की सर्विसिबिलिटी घट सकती है। ठीक है, जैसे क्या है, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ करने के लिए वाटर इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी ऑफ, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूरेबिलिटी अच्छी आएगी, लाइफ स्पान बढ़ेगा। हार्डर और मोर एब्रेसिव रेजिस्टेंस, तो कंक्रीट की जो सरफेस है मोर हार्ड होगी, मोर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। सर्विसिबिलिटी इंप्रूव होगी, मतलब कि डिफ्लेक्शन नहीं आएंगे जल्दी से। इम्प्रूव माइक्रो स्ट्रक्चर, जो CSS जेल है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ये तो पहला पॉइंट था कि कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ। तो आप जानते ही टाइम के साथ साथ मॉइस्चर लॉस की वजह से कंक्रीट पर श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होते हैं, वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, श्रिंक होती है कंक्रीट। तो अगर आप पानी को ऐड करोगे तो कंक्रीट में जो सीमेंट है जिसके लिए हाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसमें वो वाटर की कमी नहीं आएगी, पानी की कमी नहीं आएगी, तो फिर वो प्रोसेस कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। तो वो जो माइक्रो स्ट्रक्चर, जो एयर वॉइड्स का वाटर है उसको सीमेंट यूज़ नहीं करेगा। अगर उस वाटर को यूज़ करता है तो सीमेंट में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो अगर आप बाहर से क्यूरिंग करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। अब देखिए ड्यूरेबिलिटी, हम सभी जानते हैं कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी मतलब कंक्रीट की लॉन्ग लाइफ।
जितनी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगी कंक्रीट उतनी ड्यूरेबल होगा। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए कंक्रीट में परमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, परमेबिलिटी मतलब वाटर सीप करके अंदर नहीं जाना चाहिए, पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए, अब्जॉर्बिटी नहीं होनी चाहिए, कंक्रीट को सरफेस पे जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर ले, पोरस नहीं होना चाहिए कंक्रीट, हनीकॉम्बनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, परमेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्यूरिंग करने से आपको जो है कंक्रीट में जो ड्राइंग श्रिंकेज है, थर्मल श्रिंकेज है, वो जनरेट नहीं होगा। श्रिंकेज की मैंने बात की थी कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यूज़ करने लग जाता है सीमेंट अपनी प्रोसेस में, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वॉल्यूम चेंजेस आते हैं कंक्रीट में। अब सेकेंड पॉइंट इनहेंस, थर्ड पॉइंट इनहेंस सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन। तो जितना कंक्रीट जल्दी सेट होता है पानी की कमी की वजह से श्रिंक होगा, श्रिंक होने की वजह से उसमें जो है डिफ्लेक्शन की चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अगर कमज़ोर लेस स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो उसकी वजह से फिर वो जल्दी कम ही लोड पर डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। तो अगर अच्छी स्ट्रेंथ होगी, अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी, तो कम स्ट्रेंथ पर वो फिर कम स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर वो आपका डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। इम्प्रूव माइक्रोस्ट्रक्चर। देखिए मटेरियल प्रॉपर्टी आर डायरेक्ट रिलेटेड टू माइक्रोस्ट्रक्चर। सीएसएस जेल जो है, सीएसएस कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल बाइंड एग्रीगेट लीड टू रॉक सॉलिड मास। अगर ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल नहीं बनेगा कंक्रीट में तो ये फिर कंक्रीट जो है एग्रीगेट और सैंड को बाइंड नहीं कर पाएगा, तो पोरोसिटी रह जाएगी, तो कंक्रीट में डिसइंटीग्रेशन होगा। अब देखिए क्यूरिंग जो है उसको करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे पॉन्ड मेथड होता है जिसमें हम पॉन्ड्स बनाकर क्यूरिंग करते हैं। जैसे कोई ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम पॉन्ड्स बना देंगे, डिफरेंट पॉन्ड्स, ठीक है। इन पॉन्ड्स में वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ वाटर फिल कर दिया आपने, तो वाटर फिल टाइम के साथ साथ इसमें प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा फिर उससे दोबारा से ऐड कर देंगे वाटर हम इसमें, ठीक है, दोबारा से वाटर ऐड कर देंगे। पॉन्ड्स के अलावा हम जूट बैग वगैरह भी यूज़ करते हैं। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर हम इस प्लास्टिक शीट्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पानी को इस तरह से ओपन एनवायरनमेंट में रखते हो तो वो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीमेंट होने की वजह से इवेपोरेशन भी होता है। तो इस पानी को हम जो है रोक सकते हैं एटमॉस्फेयर से। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर हम प्लास्टिक शीट्स लगाकर रख सकते हैं, ताकि पानी जो है आपका लॉस ना हो वाटर का, कंक्रीट स्ट्रक्चर को कंप्लीट जो प्रॉपर अमाउंट में वाटर नीडेड है वो मिल सके। तो ये पूरा प्रोसेस हम समझते हैं कि क्यूरिंग ऑफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट में। और मेथड ऑफ क्यूरिंग जो है जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उनमें हम जूट बैग वगैरह, जैसे कॉलम की क्यूरिंग करनी है तो हम जूट बैग यानी बोरी जो बोलते हैं उनको गीला करके लगा देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर हम इस तरह से पॉन्ड बनाकर पानी को फिल कर देते हैं, ठीक है। स्प्रे करा कर भी हम क्यूरिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह स्प्रे करा कर भी आप क्यूरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए। तो ये जो शुरू से अपन अभी डिस्कस करते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से लेकर 5th लेक्चर तक, यहाँ हमने सभी लेक्चर्स में जो है हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया कि कंक्रीट को मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, फिर कंक्रीट को मिक्स करने के बाद प्लेस करना, प्लेस करने के बाद उसका जो है आपका कॉम्पैक्शन के बाद क्यूरिंग करना। तो ये पूरा एक कंबाइंड 1 से लेकर 5 लेक्चर तक का आपका जो था ये हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट था। अगर आपको अच्छे क्वालिटी की कंक्रीट चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको गुड क्वालिटी के मटेरियल के साथ साथ कंक्रीट की हैंडलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर पुअर हैंडलिंग करोगे, इनमें से किसी भी स्टेप में आप ड्रॉबैक करोगे तो कंक्रीट की क्वालिटी इफेक्ट होगी, कंक्रीट जो है अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से फिर कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। और ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होने से आपका स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो सकता है। सो ये यूनिट 5 में हमने हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट के 5 लेक्चर्स वीडियो देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम फॉर्म वर्क की बात करेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको खासकर एग्जामिनर जब एग्जाम में लिखोगे तो आप इस लाइन को ज़रूर मेंशन करना कि सीमेंट को 0.3 वाटर सीमेंट रेशो चाहिए होता है हाइड्रेशन के लिए, और वॉइड्स को फिल करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 0.15 होती है। तब जाके कंक्रीट में टोटल वाटर सीमेंट रेशो रिक्वायरमेंट आता है 0.38, ठीक है। और उसमें हाइड्रेशन के लिए कंप्लीट वाटर सीमेंट रेशो की जो नीड होती है वो होती है 0.38। सो इतने अमाउंट का वाटर सीमेंट रेशो हमें नीड होता है, और हम डिजाइनिंग में लेके चलते हैं 0.5, ठीक है, 0.4, 0.45, 0.5। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ इवापोरेशन, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लॉसेस की वजह से वाटर सीमेंट रेशो लॉस होता है, तो उसको कवर करने के लिए हम जो है प्रोसेस को कवर करने के लिए क्यूरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।